क्या एक औरत अपने खामद की मर्जी के बगैर घर से बाहर जा सकती है? एक बहुत बड़ी डिबेट हो गई इस बात के ऊपर, इस मौजू के ऊपर, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुना दी। बट मैं बातों पे बिलीव नहीं करती, इसलिए मैंने जाके हदीस पढ़ी और लोगों का, ऑथेंटिक लोगों से पूछा, तो जो नतीजा निकला वो मैं आपको बता देती हूँ। यस, औरत अपने खामद की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती, इतनी बात सच है। बट देयर आर ऑल्सो केसेस, बहुत सारे खामद ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे अपनी बीवी पे भरोसा है, और मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर शहर में नहीं हूँ, बाहर गया हूँ, काम कर रहा हूँ, मीटिंग में हूँ, तो मेरी तरफ से मेरी बीवी को एक खुली इजाजत है, एक क्या कहते हैं उसको, एक लेटर ऑफ अथॉरिटी है कि उसको कोई काम पड़े, उसको बच्चे को स्कूल से लेने जाना है या कोई और काम करना है, शॉपिंग करने जाना है, कुछ भी करना है, शी कैन गो आउट। औरतें इसके बावजूद भी अपने मर्दों से पूछती है, विच इज वेरी गुड। ये भी पॉइंट है, और इसका एक दूसरा पॉइंट भी है जो कि मैंने आलमों से सुना, और वो ये है कि जब आपका खामद अपनी अथॉरिटी को मिस यूज करे, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग करते हैं, तुमने अपनी माँ के घर नहीं जाना, तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने वहां नहीं जाना, तुम अपनी सहेलियों से नहीं मिलने जा सकती, तुम कुछ नहीं। औरत को कंट्रोल कर ले और उसको घर में बंद करने की कोशिश करे। उस सूरत में औरत जो है वो अपने खामद से अलग हो सकती है, उसको जरूरत नहीं है अपने खामद की बात मानने की। तो बेसिकली जो चीज है वो ये चीज है कि आपको उस खामद की बात माननी चाहिए जो खुद भी इस्लाम के रूल पे चल रहा हो। जो इंसान अपने आप को नौजुबिल्ला खुद ना खुदा समझना शुरू कर दे, उसके असूलों पे चलने की आपको जरूरत नहीं है। बेसिक पॉइंट जो निकला है वो यही निकला है। और एक और बात थी, तो वो भी थी कि यस, women are obliged to obey the husbands. yes, ये बात सही है कि औरतें जो है वो अपने खावंद की का कहना माने, लेकिन इसके साथ एक और बात भी है, और वो बात ये है कि the husbands are obliged to respect their wives. इस्लाम में औरत को जो रुतबा है वो घर की मलिका का रुतबा, अगर आप जो बीवी मतलब जो हाउस वाइफ है उसका आप सही मतलब निकालें तो बीवी उसका मतलब है घर की मलका, यानी कि द पर्सन हु होम मेकर, जो घर बनाती है। तो ये एक बैलेंस है जो दोनों साइड पे रखना पड़ता है, एक तराजू है जिसको दोनों साइडों पे रख के एक दूसरे के साथ आपको चलना पड़ता है, तभी लाइफ सही निकलती है। अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे, एरोगेंट होंगे और अपनी बीवी के ऊपर खाम खा में एमी वो ना तू कौन मैं खाम खा, तो वो खाम खा में आप जो है उसके ऊपर जोर, तो इस पे अल्लाह ने कुछ नहीं, यू हैव द राइट, आप जा सकते हैं उसको छोड़ के। तो ज्यादा भी अपनी बीवी पे इतना ज्यादा दबाव मत डालिए कि वो आपको छोड़ के जाने पे राजी हो जाए। बैलेंस रखिए। शादी जो है इट इज मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट पीपल जिनकी डिफरेंट आदत होती है, डिफरेंट ब्रिंगिंग अप होती है, टू लिव इन वन हाउस एंड लिव इन हार्मनी। तो उसमें बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें अडेप्ट करनी पड़ती हैं। बट यस, बेसिकली बात यह है कि जो औरत है उसको क्या कहते हैं, शुतर मुख बिहार क्या कहते हैं, मुझे वो मुहावरा याद नहीं आ रहा ऑफियन पर, उठ के मुंह उठा के इन इजी वर्ड्स घर से बाहर नहीं जाना चाहिए अगर उसका खामद उसको सही मना कर रहा है तो, और बाहर निकलती है तो प्रॉपरली ड्रेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि शी लीव्स नथिंग टू इमेजिनेशन जो आजकल की औरतें करती हैं, बट प्रॉपरली ड्रेसअप होके, और अगर आपको ज़रूरत है इस चीज़ की कि आपको घर से निकलना है, कोई ऐसी ज़रूरत आ पड़ी है, तो आप जाइए और कोशिश कीजिए कि आपके खामद को पता हो कि आप कहाँ हैं। बाकी जो है वो एक दूसरे को ऑप्रेस करना, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आखिरी खुतबे में कि डोंट ऑप्रेस एंड डोंट बी ऑप्रेस्ड। इट ऑल्सो गोज फॉर मैरिड लाइफ। टिल देन, चिम परदेसी, मेल टू दिस सुरख।